हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का सेट 13 करेंगे। अगर आप सेट 1 to 12 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज सेट 13 का पहला क्वेश्चन। किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए एक वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बताया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। कह रहा है कि किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए एक वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बताया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खंडित मानसिकता। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? तो खंडित मानसिकता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकनकारी कहलाती है। कह रहा है कि लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो चिकनकारी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2009 में। कह रहा है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? 2009 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। कह रहा है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु के द्वारा किया गया था? तो गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 12,000 ओडीआई रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने हैं? तो विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काम का अधिकार। कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? तो काम का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमक। कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है, उसे क्या कहते हैं? नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1980 में। कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 1980 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और बांग्लादेश। कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन से देश है जो 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़ा हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स है के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपिल देव के बाद। कह रहा था यहाँ कि किसके बाद बने हैं? तो कपिल देव के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में
2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी क्रिकेट कप्तान बन गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपिल देव के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर विश्व का फिल इन द ब्लैंक्स है महासागर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। कह रहा है कि हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्र धातु से। कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे, तो ताम्र धातु से बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेनेश्वर उत्सव मनाया जाता है। कह रहा है कि माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो वेनेश्वर उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर का हिस्सा है। कह रहा है कि ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश का। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अक्रिय विटामिन डी कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्गा कैल्सीफिरोल है। कह रहा है कि निम्न में से अक्रिय विटामिन डी कौन सा है, तो अर्गा कैल्सीफिरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1510 ईस्वी में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी, तो 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ की रहने वाली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम की रहने वाली थी। कह रहा है कि कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ की रहने वाली थी, तो असम की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा आभी कहाँ के शासक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला का। कह रहा है कि राजा आभी कहाँ के शासक थे, तो तक्षशिला का शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चे में सूखा रोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी के कारण से। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है, तो विटामिन डी के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। कह रहा है कि एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है, तो स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, ये कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक महासागर का। कह रहा है कि लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है, तो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर में। कह रहा है कि प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुगल सम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इतिमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में स्थित है। कह रहा है कि मुगल सम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इम्तियाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किस उपभोक्ता को माना जाता है? तो एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1980 में। कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1980 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन ने पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया का। कह रहा है कि प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? तो मलेरिया का होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तल सेल कहा जाता है। कह रहा है कि मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो तल सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। कह रहा है कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने फिल इन द ब्लैंक्स है नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसमें सेना के विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलुगामा नामक युद्ध पद्धति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पल कुमार सिंह ने। कह रहा है कि दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो उत्पल कुमार सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है। यहाँ कह रहा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सा शर्त पूरा करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीलीभीत बाघ अभयारण्य को। पीलीभीत बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में प्राणा पोर्टल लॉन्च किया गया था। प्राणा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट। किस कमान में सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक की संपत्ति से जुड़े बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान एंड निकोबार कमांड के द्वारा किया गया है। कह रहा है कि किस कमान में सेना और नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक की संपत्ति से जुड़े बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच का आयोजन किया गया है? तो अंडमान निकोबार कमांड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेड इन मियामी ओपन्स टाइटल 2023 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। कह रहा है कि मेड इन मियामी ओपन्स टाइटल 2023 किसने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने पामाचिम एयरबेस एयरपोर्ट से सेविट प्रक्षेपण यान द्वारा ओफेक 133 जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रेषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुबी सुब्रमण्यम को। कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुबी सुब्रमण्यम को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 अप्रैल को मनाया जाता है। कह रहा है कि खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 4 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और रिसर्च एंड एनालिटिक्स की नई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर फोटोवोल्टिक निर्माता बन सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2026 तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, FICCI महिला संगठन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुधा शिव कुमार ने। कह रहा है कि FICCI महिला संगठन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? तो सुधा शिव कुमार ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023-25 के 2 साल के कार्यकाल के लिए TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीनू झावर ने। कह रहा है कि 2023-25 के 2 सालों के कार्यक्रम के लिए TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सीनू झावर ने बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान ने मंजूरी दी है। कह रहा था कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय रसद पोर्टल सागर सेतु का ऐप संस्करण लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्बानंद सोनोवाल ने। कह रहा है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय रसद पोर्टल समुद्री सागर सेतु का ऐप संस्करण लॉन्च किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों को समूहों से विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थोपोडा। कह रहा है कि पादपों को समूहों से विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो ऑर्थोपोडा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम सिद्धि संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर को। कह रहा है कि परम सिद्धि संदर्भित करता है किसको? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली मिर्च नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है? तो काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट प्लस टैब का एक शॉर्टकट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने का शॉर्टकट की है। कह रहा है कि अल्ट प्लस टैब किसका शॉर्टकट की है? तो खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने का शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन का मूल्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय को बनाए रखने के लिए। कह रहा है कि एस्ट्रोजन का मूल्य कार्य क्या है? तो गर्भाशय को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन शेफर्ड बैरन को दिया जाता है। कह रहा है कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है? तो जॉन शेफर्ड बैरन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेसिका कैम्प्रेस्ट्रिस किस पौधे का वनस्पति नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरसों का। कह रहा है कि ब्रेसिका कैम्प्रेस्ट्रिस किस पौधे का वनस्पति नाम है? तो सरसों का नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टैली। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो टैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्द्रता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीबी। लेड जिसको हम लोग शीशा बोलते हैं, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो पीबी शीशा का प्रतीक है लेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सिस्टम जो आईपी पता, आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तन करती है, वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। कह रहा है कि वह सिस्टम जो आईपी पता यानी आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तन करता है, उसको क्या कहते हैं? तो डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सा मिसाइल हवा से हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्त्र है। कह रहा है कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सा मिसाइल हवा से हवा में वार करने का सक्षम मिसाइल है? तो अस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1024। कह रहा है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरा पौधा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? तो हरा पौधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर प्रजामंडल का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदित्य L1 कहा जाता है। कह रहा है कि सौर प्रजामंडल का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो आदित्य L1। और हाल ही में आदित्य L1 लॉन्च किया गया था, किस रॉकेट से? तो PSLV C57 से, याद रखिएगा। PSLV C57 से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन का। कह रहा है कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज लेमेत्रे ने दिए थे। कह रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिए थे? तो जॉर्ज लेमेत्रे ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक है। कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो कौन पहुंचाता है? मेरुरज्जु पहुंचाता है, याद रखिएगा, मेरुरज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइकस बेंगलेसिस नाम है। कह रहा है कि बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो फाइकस बेंगलेसिस नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी ने। कह रहा है कि सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32। कह रहा है कि कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो 32 स्टूडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट अधिनियम। और कब हुआ था रॉलेट अधिनियम? तो 1919 में हुआ था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? तो रॉलेट अधिनियम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सितंबर माह में। कह रहा है कि सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? तो सितंबर माह में आह्वान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, में कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री मनमोहन सिंह ने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहे हैं? तो श्री मनमोहन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? तो केरल में सर्वाधिक सड़क घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में सूचित किया गया था। कह रहा है कि किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था? तो लखनऊ शहर में सूचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दमन। कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है? तो दमन बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को। कह रहा है कि इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1881 ईस्वी में। कह रहा है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो 1881 ईस्वी में। और पूछेगा किसके काल में किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के काल में किया गया था। अगर पूछेगा कि भारत का पहला जनगणना कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। ये किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। और संपूर्ण नियमित जनगणना पूछेगा तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में। और स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना पूछेगा कि कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1951 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना कब हुआ था? तो 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषद में प्रमुखों की बैठक का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिश्केक में। कह रहा है कि 2019 में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषद के प्रमुखों की बैठक का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया? तो बिश्केक में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राम्बे, मुंबई में। कह रहा है कि भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर किया है? तो ट्राम्बे, मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफर खान ने। कह रहा है कि इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? तो खान अब्दुल गफर खान ने चलाए थे। नेक्स्ट कह रहा है कि सालतोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। कह रहा है कि सालतोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित
सुरक्षित है। फ्रेंड्स, ये था आज सेट 13 का 85 जीके जीएस क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, वहां से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उस पीडीएफ में आपको जीके जीएस रीजनिंग मैथ सारा दिया हो, उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, आप सोल्यूशन करके उसको से मिला सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।